मैं सही बात तो ये बता दूं, मैं अमिताभ जी आपकी बातों का भी जवाब दूंगा, लेकिन कोई नेता आज माननीय अखिलेश यादव जी के बराबर नहीं है। कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए, एक नाम बताइए, आप इनसे पूछ लीजिए एक नाम, एक नाम बोल रहा हूं, दो और तीन नहीं पूछ रहा, एक नाम, एक नेता आप ऐसा हिंदुस्तान में बता दो जो हजारों लोगों से डेली मिलता हो। एक नेता का नाम बताइए आप मुझे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनका कार्टून बना करके भी टीवी पे चलता है तो उसको भी पोस्ट कर देते हैं। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन जीता था। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को भी हथिया लिया और वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन बैठा। तब से लेके आज तक समाजवादी पार्टी यूपी में कभी भी बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभरी। यह पहला मौका है 2024 का जब समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की और अभी से उनके चमचे बौरा गए। ख्याल से अखिलेश जी एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो दोनों पदों के लिए उनकी पार्टी के लोग उनका होर्डिंग लगाते हैं। 24 में लगाया था भावी प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश जी का चित्र। अब 24 निकल गया, अब लगाया कि 27 में सत्ताधीश। ऐसा दूसरा कोई शायद नेता नहीं होगा जिसका दोनों पदों के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ चित्र लगता हो। विजय भाई, अभी बाई इलेक्शन का किंग कौन, ऐसा होर्डिंग ज्यादा मौजूद होता नहीं, लेकिन ये जयराम पांडे जी 27 चरण में चले गए। खैर चले गए तो भाई चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई कि 27 का सत्ताधीश कौन। आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि 27 में आपकी ही सरकार आ रही है? देखिए, सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। अभी शायद अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत की है वो देखना ही नहीं चाहते। ये मेरी समझ में नहीं आता कौन सा चश्मा लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं सम्मान करते हैं, अरे कम से कम भाई थोड़ा देखना भी तो चाहिए ना। क्या रैली करी उन्होंने, कितना घूमे हैं। एक नेता आप ऐसा हिंदुस्तान में बता दो जो हजारों लोगों से डेली मिलता हो। एक नेता का नाम बताइए आप मुझे। मैं सही बात तो ये बता दूं, मैं अमिताभ जी आपकी बातों का भी जवाब दूंगा, लेकिन कोई नेता आज माननीय अखिलेश यादव जी के बराबर नहीं है। कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए जो हजारों लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपने डेली मिलता हो। एक नाम बताइए, आप इनसे पूछ लीजिए एक नाम, एक नाम बोल रहा हूं, दो और तीन नहीं पूछ रहा, एक नाम। वो हजारों कार्यकर्ताओं से डेली मिलते हैं, जितना आसान उनसे मिलना किसी नेता से नहीं है। जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुंह में चाहे कितनी बात करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं क्यों नहीं लिखे अखिलेश यादव जी के लिए। पहली बात तो यह है उन्होंने तो लिखा नहीं, यह लिखा है किसी कार्यकर्ता नेता ने, उसकी भावना, और भावना गलत नहीं है, भावना सही भी है। जब भाजपा की ये बड़ी बड़ी तारीफ करते थे, पुलिंदे बांधते थे, तो उत्तर प्रदेश में उसका रथ रोक दिया, सबके गणित बिगाड़ दिए, सबकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और जब वही पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या बीजेपी के समर्थक हो, अब उस बात से कन्नी काट जाते हैं। अगर हम उनसे बोले भाई क्या बोले थे तुम उस समय, तो कहते हाँ हाँ हो गया, चलो हो जाता है गलती। मतलब अपनी बात पे 5 मिनट में डिस्कशन कर ले तो करते नहीं। और हमसे पूछते हैं भाई ये कर दिया, 17 में किया था नहीं आए, 22 में किया था नहीं आए, 19 में नहीं आए। अरे तो भाई आएंगे नहीं क्या कभी? क्या सकारात्मक राजनीति छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल मत छोड़ो। जनता के जनादेश से ही कोई भी पार्टी सरकार में आती है, और अगर योगी सरकार 2 बार से जनता का जनादेश पाने में सफल रही है तो फिर जनता गलत नहीं हो सकती। सही बात है। जो चार्जशीट विजय राठी बता रहे हैं उनके लिए होगी, लेकिन अगर जनता को वो चार्जशीट समझ में आती तो योगी सरकार बाहर हो गई होती सत्ता से। योगी सत्ता में कैसे आ जाते? कोई जबरिया थोड़ी सत्ता में आ सकता है ना। आप अपना केस जनता की अदालत में रख सकते हैं। कोई दंगा कराने वाला, कटवाने वाला, क्या क्या बोला विजय भाई ने, ऐसा कोई सरकार में जनता कैसे चुन लेगी? जो जनता को कटवा रहा है उसको जनता क्यों चुन देगी? और लोकतंत्र में इसके अलावा तो कोई दूसरा इम्तिहान नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई नपना नहीं। जनादेश ही एकमात्र नपना है कि आपकी चार्जशीट पर जनता ने क्या संज्ञान लिया, ये जनादेश से तो पता लगता है। इसलिए मैं कहता हूं जनादेश का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जिस वोट से योगी जीते उसी वोट से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी वोट से केजरीवाल, और उसी से भगवंत मान, और उसी से स्टालिन, सब उसी से जीत रहे हैं। क्या उनको जापान वाले वोट देते हैं, इनको फरुखाबाद वाले नहीं ना। वही भारत का मतदाता है, इसलिए मतदाता का आदेश, उसका निर्णय मान के चलिए कि सबसे बड़ी अदालत के निर्णय से भी बड़ा निर्णय है, इसलिए उसको सिर झुका के विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए। अमिताभ जी आपने एक बात बोली थी जनादेश की, कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। हम मानते हैं और सर झुका के मानते हैं, लेकिन अगर लास्ट वाला आप देखें 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी कोई चुनाव नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनादेश किसे मिला? समाजवादी पार्टी को। तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है? अरे इनके गले से नहीं उतर जा रही है, जूतम पैजार हो रहा है एक दूसरे में। ये नहीं स्वीकार कर पा रहे। जिस जनता को इन्होंने 2-2, 3-3 बार सरकार बना ली, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं हजम कर पा रहे। हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई 2024 में जब हमें मिला, हम बड़ी पार्टी बने, तो वहां से अगर हम लास्ट ही देखा जाता, जब ये बात करते हैं, पहले 19 की बात करते थे। अगर हम 22 में चुनाव के बाद आपने कहा, अखिलेश जी ने कहा, मतलब किसी छोटे व्यक्ति ने, खुद अखिलेश जी ने कहा कि हमारी जीत छीन ली गई। क्या
हम जीत गए थे। ये जो भाजपा वाले जीते बताए जा रहे हैं फर्जी है क्या? और आप कह रहे हो हमसे झुका स्वीकार कर लेते हैं। सुनिए, जो सीटें इनको मिली, अरे सीटें नहीं, आपने अखिलेश जी ने पूरा मैंडेट खारिज कर दिया था। तो इसमें गलती क्या है? इन्होंने हराया हम लोगों को। जो 500 से नीचे, 1000 से नीचे जो मतों की गिनती थी, उन सीटों को इन्होंने छीना हमसे। क्या नहीं किया डीएमएसएसपी ने? देखा नहीं आपने? आपके तो चैनल पे चला था सब कुछ, कौन कौन से बूथों पे नजर आता था, आपने नहीं देखा? ठीक है विजय भाई, देखिए, जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, पूर्ण बहुमत नहीं दिया सरकार बनाने का, सीटें कम थी, इन्होंने हर जिले में लगभग एक सीट हमसे छीनी है। उस बात के गवाह हैं हम लोग। कैसे क्या इन्होंने घपला किया? लास्ट में बोल दूं, देखिए लास्ट में एक चीज बोल दूं अमिताभ जी, अब ये बहुत सारी बातें इन्होंने कही, अभिमान, अहंकार और घमंड की। अभिमान, अहंकार और घमंड किस नेता में है? भारतीय जनता पार्टी के सब जानते हैं, चाहे वो दिल्ली के बड़े वाले नेता हो या छोटे उनसे लखनऊ के नेता हो, चाहे वो महिलाओं पर, नौजवानों पर या पत्रकारों पर मुकदमे लगाने की बात हो। अहंकार घमंड तो इतना है कि अगर एक पत्रकार स्कूल में ये दिखा दे कि खाने में नमक मिला दिया तो उठा करके उसको जेल में डाल दिया। ये इतना बड़ा घमंड है। ये चाहते हैं कि खबर ना चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनका कार्टून बना करके भी टीवी पे चलता है तो वो उसको भी पोस्ट कर देते हैं। किसी में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ किसी पत्रकार में, पत्रकार बड़ी चीज होता, अगर हिम्मत है योगी जी का कोई कार्टून बना करके चला के दिखा दे। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि भाई जनादेश का मतलब वो जब हम सरकार में आए, क्या या लोकसभा में जनादेश तब माना जाएगा कि ये जनादेश दुरुस्त है जब हमारी सबसे ज्यादा सीटें आए। जैसे 24 वाला, 19 वाला फेल है, 24 वाला पास है क्या, और 14 वाला फेल है। विधानसभा बोले 19, 17 और 22 दोनों फेल है। ऐसा स्वर है क्या आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 24 में भी हम लोग अगर ठीक से होता तो 50 सीट से ऊपर जीत रहे होते। 24 में भी घोटाला है, 24 में भी घोटाला है। अब नहीं बोल रहे हम लोग। और एक चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए अभी समिति के चुनाव हुए हैं, अभी तो चल ही रहे थे, 2-4 दिन भी नहीं हुए, तो आपने देखा होगा किस तरीके से क्या चल रहा था। पर्चे फाड़ लिए, लूट लिए, कैंसिल करा दिए, तहसीलदार को इसीलिए पर्चे से चुनाव खराब है, इसीलिए पर्चे से चुनाव खराब है। यही चुनाव देखिए, तो वो तो ईवीएम में भी होता है, नॉमिनेशन तो पर्चों से होता है। वोट डलने वाला नहीं है, ये नॉमिनेशन ही नहीं होने देते। अच्छा, मिसाल लगा रखे थे लाल कि ये लोग इनके सबके कैंसिल करने हैं। ये नहीं कहता पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना आपके टाइम पे। एक मिनट रुको भाई, 12 का ठीक था कि नहीं? अरे भाई रुक, अरे इतना बोल के रुक जाओ। 12 का ठीक था कि नहीं? अरे रुको भाई, 12 का ठीक था चुनाव की नहीं, ये 12 में भी गड़बड़ था। देखिए सुनिए, जहां जहां जनता ज्यादा भर के प्यार देती है वहां इनकी हिम्मत नहीं होती गड़बड़ करने की, लेकिन जहां इनको लगता है 1000-2000 के बीच में ये गड़बड़ कर जाते हैं, ये करते हैं गड़बड़। तो आप हर सीट लाख से जीतो, क्या दिक्कत है? मुझे एक चुनाव बता दो पिछले 30-40 वर्षों का, बहुत पुराने में तो फिर लोग जान ही नहीं पाएंगे, जब जवाहरलाल और इंदिरा गांधी के समय का, जिसको आप पवित्र अच्छा मानते हो कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। एक चुनाव बता दो, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊं। बस चुनाव बता दो सर, बाकी डिटेल टिप्पणी नहीं चाह रहा। नहीं देखिए, मुझे आपको नहीं, आप डिटेल नहीं, डिटेल अलग नहीं कहूंगा, सिर्फ एक चुनाव बता दो। एक चुनाव बताओ। एक आपका, एक मिश्रा जी का, आपका एक मिश्रा जी का। जब से ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से तब से नहीं, तब से गड़बड़ है। मैंने प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी 92 में बनी, मुलायम सिंह बनाए, बेनी वर्मा और धनीराम वर्मा और आजम खान, ये सब लोग उनके साथ थे। 92 से लेके आज तक ये बता दो, कोई चुनाव ईमानदारी से हुआ कि सभी फर्जी थे? कोई तो हुआ होगा सही से। एक मिश्रा जी सपा कह रहे कि 12 वाला भी पूरा ठीक नहीं था। बोले क्यों? बोले हमको थोड़ा कम मिला, हमको और मिला। भाई जब 403 में 403 आपकी आएंगी तभी चुनाव ठीक मानेंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बोले 37 सीट आई, बोले ना ये भी कम आई, इसमें भी घोटाला है। विजय भाई कह रहे, मैंने पूछा मेरे भाई एक चुनाव बता दो, आप पूरे भारत के माथे पर काली पोतना चाह रहे हो। बोले एक भी चुनाव ठीक नहीं था क्या? अरे भाई एक बार रुक जाओ मिश्रा जी, तो फिर आप हर सीट 1 लाख से क्यों नहीं जीतने की कोशिश करते हो? आप कह रहे जो 1000-2000 वाली होती है उसमें ये गड़बड़ कर देते, तो आप 50,000 की लीड रखो। मिश्रा जी ये तर्क तो बड़ा विचित्र है कि आज तक जब से सपा जन्मी वो कोई चुनाव ही पवित्र नहीं